बिहार में शराब को लेकर आखिर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? बिहार के वो तमाम पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जिसे कहा जाए, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बाकी तो पार्टियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो सत्ता या विपक्ष में हम उसकी अगर बात करें तो ये प्रमुख पार्टियां हैं। सभी दल के नेताओं ने लगभग बिहार के शराबबंदी पे अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? जेडीयू का क्या कहना है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर जेडीयू का कहना क्या है। नीतीश कुमार शराबबंदी हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? ये कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब इलेक्शन आएगा, चुनाव का टाइम आएगा, तो कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, इतना तो तय है कि जिस तरह से तमाम दलों ने इसे मुद्दा बनाया है, सड़क से सदन तक, और जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, इसके बाद नीतीश कुमार तक की बात पहुंची है और नीतीश कुमार के सबसे करीबी और सहयोगी दल शराब निर्माण बीजेपी, अभियान जारी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये वो दल है जो शराबबंदी पे सवाल मोड में है। उठा चुकी है। मंगलवार को तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है? देखिए, स्पष्ट है कि नीतीश कुमार इसमें पुलिस देसी शराब के अभी भी चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त बिहार हो, और इसके लिए क्या करना है कि और प्रयास किया जाए। मतलब अगर प्रयास के बाद शराब कारोबारियों कोशिश पहले करना है, कोशिश तमाम कोशिश के बाद अगर बिहार का शराबबंदी में कोई तब्दीली, कोई सुधार नहीं होता है, मतलब शराब बेचने के मामले में कोई सुधार नहीं होता है, क्योंकि शराब तो बिकता है ना। अगर सुधार नहीं होता है तो नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, क्या स्टैंड है? तो जेडीयू का भी बयान आ चुका है। जेडीयू का कहना है, स्पष्ट कहना है कि प्रयास किया जाएगा बिहार में शराबबंदी सफल हो। लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि 9 वर्ष हो गया, आप कितना प्रयास कीजिएगा? प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलता है तो पॉजिटिव प्रयास कीजिए, और इसके बाद भी सफलता नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये है कि प्रयास करने में कोई कमी है, या फिर जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है, मतलब जिस काम के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो काम प्रयास करने वाले के बस की बात नहीं है। यह स्पष्ट होता है। तो नीतीश कुमार का स्टैंड ये है कि अभी और प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, और जब नहीं सुधार होगा, तस्करों पे लगाम लगाना, बेचने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से बैन होना, पीने वाले नहीं पिए, तो देखा जाएगा। हो सकता है मन बदले, बिहार में कुछ नया हो। लेकिन सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आप शराब पे तो लगाम लगा नहीं पाए, फिर ड्रग्स पे कैसे लगाम लगाएंगे? और इसके बाद बिहार की जनता, जो जिसके लिए कानून बनाया गया है, बिहार की जनता से अगर एक बार आप विचार कर लें, सलाह ले लें, तो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना देखिए होता क्या है, केंद्र सरकार का वो किसानों के लिए 3 कानून जो बना था, याद है ना? अच्छी तरह से याद होगा। उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, मोदी सरकार खुद ये कहते हुए कि हम इस कानून को वापस लेते हैं, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, इसीलिए ये कानून किसानों को अच्छा नहीं लगा। जबकि वो कानून बहुत अच्छा था, किसानों के हित का कानून था, लेकिन विपक्ष ने नैरेटिव फैलाया, किसानों का जमीन चला जाएगा वगैरह वगैरह, किसान नहीं समझ पाए और वो कानून वापस हो गया। तो नीतीश कुमार का उद्देश्य भले ही कितना भी अच्छा रहा हो कि हम शराबबंदी करेंगे, नशा मुक्त बिहार करेंगे, बिहार के लोगों को जो पैसा नशा में खर्च करना पड़ता है, दारू ताड़ी पीने वाले पीकर खर्च करते हैं, वो पैसा आप किसी अच्छे काम के लिए लगाइए, बच्चों को शिक्षित कीजिए। सोच गलत नहीं है, लेकिन सफलता नहीं मिला तो इसकी जिम्मेवारी भी तो वही लेंगे ना। उनके अंदर प्रशासन है, सब कुछ है, उनके पार्टी का ये जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनके पार्टी का है, तो जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। तो बड़े जिम्मेवारी के साथ नीतीश कुमार अब यह स्पष्ट कर दें कि क्या बिहार का शराबबंदी हट सकता है। जमीनी जो स्थिति है उसको देखते हुए, अगर हाँ
तो फिर हम समझते हैं कि वो तमाम गरीब जो जेल में बंद है उनकी आयु बढ़ जाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि अब जब ये कानून ही नहीं रहेगा तो इस कानून में जो फंसे हैं शायद उनको राहत मिल जाए। उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनके परिवार खुश हो जाएंगे, उनके बच्चे। देखिए, शराबबंदी केस में लगभग 12-13 लाख लोग, बिहार की आबादी कितना है, 13 करोड़ से ज्यादा, 14 करोड़ आसपास। तो हर 1 करोड़ पे 1 लाख व्यक्ति लगभग जेल में बंद है। तो उन परिवारों के बारे में भी सोचिए, देखिए क्या किया जा सकता है इसमें, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो स्टैंड तो हालांकि नीतीश कुमार का क्लियर है, कोशिश करेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि शराबबंदी सफल हो जाए, बिहार नशा मुक्त हो जाए। लेकिन हम अब तक जो 9 वर्षों तक जो स्थिति रही है, इस स्थिति को देखते हुए, बिहार का वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर ये कहें जमीनी बात, तो जो काम 9 वर्षों में नहीं हो पाया, हम नहीं समझते हैं कि जब तक इसमें स्पेशलिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह जब तक नहीं ली जाएगी, बिहार में शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि पीने वाले जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, बेचने वाले को संरक्षण देने से पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है। तो कैसे संभव है? जमीनी हकीकत ये है कि शराबबंदी बिहार में सफल होना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल कोई सपना तो देखे कि हम चांद पे जाएंगे, लेकिन क्या वो हकीकत में बिना कोई प्रयास, पॉजिटिव प्रयास किए चांद पर पहुंच पाएगा? कोशिश पॉजिटिव होना चाहिए। अगर चांद पर पहुंचने का सपना है तो चांद पर पहुंचने के लिए जो एफिट होना चाहिए, जो संसाधन होना चाहिए, जो जरूरतें होना चाहिए, उस पर काम करना पड़ेगा। वैसे ही शराबबंदी को सफल बनाना है तो शराबबंदी से संबंधित जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत है, उसको बिना समझे शराबबंदी सफल कभी नहीं हो सकता है, और इसीलिए 9 वर्षों में नहीं हुआ। अगर इसे साइंटिफिक तरीके से, जमीनी हकीकत समझते हुए, आम जनों की भावनाओं को समझते हुए, आम जनों के विचार, उनके, देखिए बहुत से पीने वाले ऐसे हैं जिनके पास शराबबंदी सफल हो इसके लिए आइडिया है उनके पास कि बिहार में शराब बिकना कैसे बंद हो सकता है, लेकिन उन सब से नीतीश कुमार सलाह मशवरा करते नहीं हैं। पता नहीं कौन इनको सलाह देने वाला है जो 9 वर्षों बाद भी बिहार की स्थिति वहीं का वहीं है। अब किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा तरीका बदलना भी चाहिए। अब एक ही तरीका आप अपनाते रहिएगा और सफलता मिल नहीं रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है। सवाल शराब चालू हो या बंद हो का नहीं है, सवाल ये है कि जो जमीन पे है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में फैसला होनी चाहिए, ताकि फायदा जिसके लिए ये कानून बना है उसको मिले। लेकिन कानून तो बना है बिहार में शराब पीने और बेचने वालों के लिए, और इसका फायदा शराब माफिया उठा रहा है, पुलिस वाले उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसे देखना पड़ेगा, समझना